तो यार क्या हालचाल है गाइस। होपफुली बहुत ही अच्छे हालचाल होंगे। हम लोग काफी एक दूसरे से दूर बैठे हैं और फिर भी हम लोग आपके लिए अपडेट्स ला रहे हैं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और प्लीज लाइक करो हमारी वीडियोस को और प्लीज शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो चलो इसी के साथ यार, अब टी ट्वेंटी हो गया है खत्म। अब होने वाला है असली दंगल चालू, क्यों भाई? और नहीं तो क्या, असली दंगल और असली मुकाबला चालू होने वाला है, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडिया के ये आखिरी 3 मैचेस बचे हैं। और यहीं से इंडिया की तैयारी पता चलेगी कि हम कितने तैयार हैं इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जो कि अगले ही महीने होने वाली है। हम कितने तैयार हैं, क्योंकि इससे पहले हमने सिर्फ टेस्ट मैचेस खेले थे, और T20I की टीम और वनडे की टीम हमारी कंप्लीटली डिफरेंट है। सभी प्लेयर्स अलग है, ऑलमोस्ट सब प्लेयर्स अलग है, सिर्फ ऑलमोस्ट सब अर्शदीप प्लेयर्स हार्दिक अलग को हैं। छोड़ के। लेकिन कुछ कुछ जो प्लेयर्स हैं वो टी ट्वेंटी में उनके प्रदर्शन को देख करके ऐड किया गया है, तो वो कुछ एक दिलचस्प सा रंग लेकर के आएंगे जरूर। हाँ बिल्कुल, अभी जस्ट हमें आज ही पता चला था कि वो क्या कहते हैं, जसप्रीत बुमराह की इंजरी जो हमें पता चली थी, बीजीटी में हुई थी, उससे वो अभी तक उभर नहीं पाए हैं शायद। तो उसके चलते वरुण चक्रवर्ती को ऐड किया गया है इंग्लैंड की सीरीज में 3 ओडीआई मैचेस के लिए। और होपफुली ये भी सोचा जा रहा है कि अगर तीसरे वनडे तक बुमराह फिट हो जाते हैं तो उन्हें वापस टीम में लेके आया जा सकता है। बट मैं ये बट मुझे पूछना चाहूंगा तुमसे। मुझे पर्सनली ये लगता है कि बुमराह भी फिट भी हो जाए। देखो बुमराह का क्या है, बुमराह इज एवरग्रीन बॉलर। ऑफ तो कोर्स। उनका ये सीन नहीं है कि वो अभी तुमने देखा वो इतनी बड़ी इतनी लंबी इंजरी के बाद आए थे। मतलब लोग उन पे मीम्स बना रहे थे इससे पहले कि अब तो सुधर जा बुमराह, क्योंकि बेसिकली ये हाँ सीन की एथलीट्स जब हमारे पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल ला रहे थे तो वहां पे बुमराह को बहुत ऐसे सुनाया जा रहा था। वही एग्जैक्टली। देख, अब ये तो सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। आज बिल्कुल। आज हमने सर पे चढ़ा रखा है जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि उनका वो शानदार परफॉर्मेंस हमें बॉर्डर गावस्कर और ट्रॉफी में देखने को मिला। अब जब वो इंजरी से रिकवर नहीं हो रहे थे, तब लोग दूसरे एग्जांपल्स दे रहे थे कि भाई दूसरे लोग चोट के साथ खेल लेते हैं, ये कर लेते हैं। बट हमें हम्म। अपने प्लेयर्स को रिस्क भी तो नहीं करना होता है भाई। जब वो 100% बिल्कुल। फिट होंगे, हमारे पास एग्जाम्पल हमारे पड़ोसी पाकिस्तान गई है। उन्होंने शाहीन अफरीदी को, जब वो फुली फिट नहीं थे, उसके बाद भी मैचेस खिलाए। तो आज उनमें वो और उसका धार और वो उनका जो वो जिप होती थी बॉलिंग में, वो नजर नहीं आती हम्म है अब। वो नजर नहीं आती है, वही बात है। और शाहीन अफरीदी के भी दिमाग में फिर वो एक बात आ जाती है यार, कि आप ओवरबर्डन अगर किसी को करवाओगे ना, देखो एट द एंड ऑफ द डे, हाँ आप खेल रहे हो स्पोर्ट्स, आप कर रहे हो अपने मन की चीज, लेकिन कर तो रहे हो आप एक एक जॉब ही है ना यार आपकी ये। ऑफ कोर्स। तो आप इसको एकदम ओवरबर्डन फील करेगा ना कोई भी प्लेयर, तो वो अच्छे से नहीं खेल पाएगा। फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि बुमराह एक एवरग्रीन प्लेयर है, तो वो वापस भी आए तो वो फॉर्म में ही आ गए। तो अभी जो फिलहाल हमें जिस चीज को नर्चर करना है, हमारे यंगस्टर्स, अगर कोई एक यंगस्टर रेड हॉट फॉर्म में हो, तो मुझे लगता है ना उसको मौका मिलना चाहिए यार। ऑफ वरुण कोर्स। चक्रवर्ती की जो स्पिन देखी हमने। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि वरुण चक्रवर्ती इस समय अपने पर्पल पैच पे चल रहे हैं, और वो अपनी बेस्ट फॉर्म में है। वो शानदार बॉलिंग डाल रहे हैं, और मिडिल ओवर्स में अगर वो बॉलिंग करते हैं 50 ओवर्स के मैचेस में, तो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 रन्स हम बचा सकते हैं, और हमें वो 30 to 40 रन्स कम चेस करने को मिलेंगे। वो इस समय इतने शानदार बॉलिंग फॉर्म में, और हमने देखा है दुबई में पिचेस स्पिन भी करती हैं और इंडिया में भी स्पिन करते हैं, और मिडिल ओवर्स काफ़ी क्रूशल होते हैं। क्योंकि अगर आप मिडिल ओवर्स में बिल्कुल। 50 ओवर्स के मैच में अगर आप मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं निकालते हो, तो आपके पास थोड़ी डाइसी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि फिर टीम हम्म 300 के ऊपर का 350 के ऊपर का स्कोर बना लेती है। बट मेरा हम्म क्वेश्चन ये है कि बुमराह है हमारे पेसर, और हमारी लाइनअप में ऑलरेडी इतने स्पिनर्स ऑलरेडी थे हमारे स्क्वाड में। वॉशिंगटन सुंदर हमारे पास है, हमारे पास जडेजा है, हमारे पास कुलदीप यादव है, हमारे पास वॉशिंगटन सुंदर तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ। 4 स्पिनर ऑलरेडी हैं हमारे पास बेसिकली। अक्षर पटेल, सॉरी, अक्षर पटेल का नाम अक्षर चेंज पटेल करके। की अक्षर पटेल को तो हम बापू को हम भूल ही नहीं सकते। अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव, हमारे पास ऑलरेडी 4 स्पिनर्स हैं। उसके बाद हमें हम्म पांचवा स्पिनर्स लाने लाने की जरूरत क्या थी? अगर हमें चेंजेस करने ही है स्क्वाड में, आईसीसी ने बोला है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हम स्क्वाड में चेंजेस कर सकते हैं, तो हम स्पिनर टू स्पिनर को रिप्लेस कर सकते थे। अगर कोई रेड हॉट फॉर्म में है तो हम स्पिनर टू स्पिनर रिप्लेस किया जा सकता है। बट पेसर की जगह बिल्कुल। मेरा मानना है, क्या हम सिराज को मौका नहीं दे सकते थे? क्योंकि हमारी लाइनअप में केवल 3 पेसर हैं इस समय जो स्क्वाड में है। हर्षित राणा, हम्म अर्शदीप और हमारे शमी, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी अपना जी। कमबैक कर रहे हैं।
हम्म। अर्शदीप ऑफ कोर्स काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, काफी अच्छे फॉर्म में है, लेकिन उसमें से आपका हम्म। जो मेन सीमर है जिसके भरोसे आप पूरा दारोमदार के भरोसे हम्म। आप आईसीसी टूर्नामेंट में, वो कम बैक कर रहा है, वो चोट से वापस आ रहा है, तो आप उसके जी। ऊपर इतना बर्डन नहीं डाल सकते। तो क्यों ना हम सिराज को एक मौका दे सकते थे, सिराज को टीम में लेके हम्म। आ सकते थे, और इन 3 मैचों में पता भी चल जाता सिराज किस तरीके की बॉलिंग डाल रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती को हम स्पिनर टू स्पिनर, लाइक टू लाइक रिप्लेस कर सकते थे। तो इस पे तुम्हारा क्या कहना है? देखो मेरा इस पे क्या कहना है कि अभी जो हो रहे हैं मैचेस, ये पूरा टूर्नामेंट जो है ये सब कॉन्टिनेंट में होने वाला है, ठीक है, अपने ही सब हाँ, कॉन्टिनेंट टाइप की सिचुएशंस है। इवन इंडिया दुबई में खेलेगा, लेकिन सिचुएशन रहेंगी वो सब कॉन्टिनेंट वाली ही। हाँ, हालांकि हम लोगों ने देखा है कि कभी कभी जब स्पिनर्स भर जाते हैं टीम में, तो इंडियन सीमर्स को याद किया जरूर जाता है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि अगर जब स्पिन हो रही है गेंद और आपके पास एक भरमार है ना, तो अगर आपको कोई चाहिए भी होगा, जैसे आज आपने देखा होगा कंकशन सबके ही दौर पे ही जब हर्षित राणा जैसे आ गए, उसी तरीके से मान लो खुदा ना खास्ता अगर किसी को चोट भी लग जाती है और 15 के स्क्वाड में भी आपके अगर कोई एक स्पिनर रहता है और वो भी फॉर्म में चल रहा है, अब देखो तीनों मैच में तो होंगे एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, आप एक्सपीरियंस प्लेयर को नहीं निकालोगे क्योंकि आपको चाहिए एक्सपीरियंस इतने बड़े टूर्नामेंट में। ऑफ कोर्स। अगर कोई यंगस्टर चल रहा है तो यंगस्टर की धार को भी यूज करना जरूरी है, क्योंकि जो टीमें आ रही हैं वो एक यंगस्टर को उस लेवल तक तो नहीं पढ़ पाएंगी जिस लेवल पे उन्होंने जडेजा को पढ़ा होगा, जिस लेवल पे उनको अक्षर की पूरी नॉलेज होगी कि अक्षर कौन सी सिचुएशन में कैसी बॉल डालते हैं। तो वो एक नया चीज भी होना जरूरी है। रही बात बट शमी के मैं ऊपर बर्डन कहना डालने की जो तुम चाहूंगा कर रहे हो। बट हम्म। मैं कहना चाहूंगा हम वॉशिंगटन से रिप्लेस कर सकते थे वरुण चक्रवर्ती को, हम्म। बट प्रॉब्लम यही है ना कि गौतम गंभीर को चाहिए होते हैं ऑलराउंडर्स, उन्हें चाहिए होती है आठ हम्म। नंबर 9 नंबर तक बैटिंग। तो वरुण चक्रवर्ती हम्म। आपको उतनी बैटिंग से मदद नहीं कर सकते, बट वरुण चक्रवर्ती में वो हाँ। कला है कि अगर वो 30-40 रन बचा के दे रहे हैं आपको मिडिल ओवर्स में, हम्म। तो वो हम्म। वो रन एक तरीके से उनने बना के ही दिए हैं आपको, तो वो उनका हम्म। कंट्रीब्यूशन ही है। तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल। कि 5 स्पिनर एक टूर्नामेंट में आप, जो जिसमें आप सिर्फ 15 खिलाड़ी चुन सकते हो, उसमें आप पांच बिल्कुल। स्पिनर लेके जाओ, मेरे हिसाब से वो हम्म। नहीं बनता है। मेरे हिसाब से देखो 4 स्पिनर तक फाइनल। ठीक था, और बाकी पेसर होना चाहिए था एक, इंस्टेड ऑफ बुमराह। देखो मुझे पेसर क्या वर्कलोड लगता है ना, करना चाहिए था। मुझे क्या लगता है ये स्क्वाड लिस्ट में कुछ थोड़े से बदलाव तो अभी होने ही है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि अभी मन भर गया होगा गंभीर का इन सब की परफॉर्मेंसेस देख करके। इंडिया के पास एक तो टैलेंट की माइन आ चुकी है, तुम कह ही नहीं सकते हो कि भाई इस टूर्नामेंट में इंडिया यही टीम लेकर के जाएगी। इंडिया लास्ट मोमेंट पे भी टीम्स चेंज कर सकती है अपनी। तो बट वही ये जो चीज है। टीम है, जो ओडीआई हम्म। सीरीज के लिए अनाउंस हुई, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी सेम टीम ही अनाउंस हुई है। जसप्रीत बुमराह हम्म। की फिटनेस के ऊपर है, अगर जसप्रीत बुमराह वापस कम बैक करते हैं तो वरुण चक्रवर्ती में भी बाहर जा सकते हैं। मे बी ऐसा हो कि कोई और बॉलर बाहर चला जाए, उसकी जगह जसप्रीत हम्म। बुमराह अंदर आ जाए, क्योंकि मुझे हम्म। लगता है कि वरुण चक्रवर्ती जिस फॉर्म में है उसका फायदा टीम इंडिया को उठाना चाहिए और उन्हें स्क्वाड में बिल्कुल इंक्लूड करना बिल्कुल चाहिए। मुझे। तो अगर बुमराह फिट भी हम्म। होते हैं तो मेरे हिसाब से वरुण को बाहर नहीं करना चाहिए, इंस्टेड किसी बिल्कुल। स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को हम हम्म। बिठा सकते हैं। हालांकि उसमें हम्म। वॉशिंगटन सुंदर की कोई गलती नहीं है, गलती बट नहीं है, गलती नहीं बट है, बट एग्जैक्टली। इस कॉम्बिनेशन में, टीम कॉम्बिनेशन में उनकी मेरे हिसाप से जगह नहीं बनती। यार देखो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको फॉर अ ग्रेटर गुड अपना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा नहीं है कि आप बैठ रहे हो तो एक छोटी सी बात है, आप अपने देश के लिए बैठ रहे हो, वही। और अगर आपके कोई एक दूसरा प्लेयर जो आपकी जगह परफॉर्म कर सकता है तो यार क्यों ही मतलब आप नहीं खिलाओगे उसको, और आप क्यों नहीं चाहोगे कि आपका ही कोई एक टीममेट अगर आपकी टीम के लिए ट्रॉफी उठा करके लाए, बिल्कुल क्यों सबको नहीं खुशी की मौका देना बात चाहिए। होती है, लेकिन सब खुद हम्म। भी वो मौका पाना हम्म। चाहते हैं कि खुद देखो खेल के पर्सनल ट्रॉफी गेम में उठाए। अभी मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर के पास और मौके आएंगे, उनकी बैटिंग जिस तरकीब बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि उनके अंदर है पोटेंशियल, मे बी वो जडेजा का एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है फॉर इंडियन टीम। मेरे ख्याल तो से टेस्ट फिलहाल मैचेस में वो मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस में वो अश्विन रिटायरमेंट ले ही चुके हैं। टेस्ट मैचेस में बिल्कुल वो बिल्कुल। अश्विन का रिप्लेसमेंट हो ही सकते हैं। हाँ हाँ, अश्विन का रिप्लेसमेंट तो वो मुझे लगता है कि टेस्ट मैचेस में तो उनकी जगह मेरे को तो पक्की ही लग रही है, अनटिल अनलेस कोई और जगह बना ले अपनी। बट फिलहाल तो देखो, वैसे तो देखो रवि बिश्नोई भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि उनकी हाँ बॉलिंग में बिल्कुल। तुम्हें कुछ कमी नजर आ रही थी, बट वो इस समय मेरे लेकिन ख्याल से T20 स्क्वाड का हिस्सा है, वो अभी ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। हम्म। अभी उन्होंने ओडीआई में डेब्यू भी नहीं किया है। हालांकि वरुण चक्रवर्ती ने एग्जैक्टली भी अभी तक ओडीआई नहीं खेला है, वो भी ओडीआई में अपना बिल्कुल डेब्यू करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल, लेकिन वही बात है ना कि वरुण चक्रवर्ती की वो जो मिस्ट्री पना है ना, वो जो मिस्ट्री है वही। वो पढ़ नहीं पा रहा है ना कोई। और उसको पढ़ने के लिए आप देखो ना ये सब कॉन्टिनेंट रीजन में, मैंने देखो जितनी
जितनी भी बार देखा है किसी बाहर के प्लेयर को स्पिन खेलते हुए, वो लगाते हैं झाड़ू। उनको नहीं हाँ खेलनी आती है। अगर उनको नहीं खेलनी आती, वो झाड़ू लगाते हैं हर बॉल पे। बिल्कुल। तो साफ सीधी बात है, वरुण चक्रवर्ती को मेरे हिसाब से तो पूरा पूरा मौका मिलना ही चाहिए। और देखो, क्योंकि अब जो है गेम होगा लंबा, 50-50 ओवर के होंगे, तो यहाँ बॉल की कंडीशन भी थोड़ी और बदल जाएगी। मैच जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा 40 ओवर के करीब जाता जाएगा, 40-50 ओवर तक, तो उसमें भी थोड़ा हमें देखने का एक मौका मिलेगा कि यहाँ पे स्पिनर ज्यादा इफेक्टिव पड़ेगा या पिच का फायदा उठा सकते हैं सीमर्स उस मोमेंट पे। ठीक है। बट बात ये है, और आप एक लंबे टूर्नामेंट में, लंबा टूर्नामेंट तो हम्म खैर है नहीं, लेकिन आप टूर्नामेंट में नहीं, जाते हो। लंबा तो नहीं है, हाँ। हाँ, अगर इंडिया फाइनल तक पहुंचती है तो इंडिया को 5 मैच खेलने होंगे। लेकिन हम्म ऐसा हो नहीं, मेरा ये मानना है ऐसा ना हो। बट अगर बाय हम्म चांस किसी पेसर को इंजरी हो जाती है, तो उसके हम्म लिए एक बैकअप, एक ही हमारे पास एक ही बैकअप है, हर्षित राणा। हर्षित और राणा, हाँ। और अगर हम 3 पेसर खिलाना चाहें तो वो तो हम किसी भी मैच में कर ही नहीं रहे हैं। जिस हिसाब की टीम चुनी गई है, मेरे हिसाब से तो यही है कि हम सिर्फ 2 पेसर के साथ जा रहे हैं। थर्ड पेसर हमारे हार्दिक पांड्या बिल्कुल, ही होने वाले हैं। थर्ड पेसर हार्दिक पांड्या ही मुझे भी लग रहा है कि यहाँ पे जो है गंभीर पूरी तरीके से अपने ऑलराउंडर्स और अपने पार्ट टाइमर्स के ऊपर जो है ना भरोसा मतलब दिखाएंगे। और मुझे तो लग रहा है गंभीर एकदम अनऑर्थोडॉक्स सिचुएशन में जा रहे हैं कि वहां पे वो जो है ऐसी टीम लेके जाएंगे कि आप समझ रहे हो कि भाई इसमें तो पेसर्स है ही नहीं, कमी है पेसर्स की, कभी जरूरत पड़ जाए कि किसी सिचुएशन में मैच फंस गया। देखो, क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैच आखिरी ओवर तक गया, आप एक स्पिनर को ओवर, बहुत ही कम होता है कि कोई स्पिनर को ओवर दे। आपने वो धोनी वाला इंटरव्यू भी देखा होगा यार, कि जो आप सबने देखा होगा कि हाँ, जोगिंदर शर्मा को क्यों बॉलिंग दी गई, हरभजन क्यों? सिंह तो थे वहां पे। क्योंकि वो पेसर तो थे। वही, बिल्कुल। और पेसर्स को ना वही चीज है पढ़ना, ऐसी सिचुएशन में जब मैच फंस जाए ना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो क्या स्लोअर वन डालेगा या बाउंसर डालेगा या क्या करेगा। क्योंकि स्पिनर की ना उतनी ज्यादा पेस होती नहीं है, तो हम्म आदमी थोड़ा रुक के देख के मार सकता है, हिट कर सकता है, क्योंकि उसे फिर एग्जैक्टली। घुमाना होता है, उस टाइम उसे आंख बंद हम्म करके घुमाना होता है, उसे विकेट की चिंता नहीं होती है। और इवन अगर तुम देखो, अफगानिस्तान वाले मैच में भी मैक्सवेल ने क्या किया था। मैक्सवेल जब टिक गए थे, तो भी स्पिनर्स, जितने भी स्पिनर्स आ रहे थे, उनको सब समझ में आ जाता था। हाँ, और वही चीज। एक बार प्लेयर सेट हो जाता है फिर तो उसे बॉल फुटबॉल ही नजर आती है। खैर, हम्म तो अगला मैच हम, मतलब पहला मैच और जो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी है, हम्म हम्म हमारे बचे 3 मैच हैं ओडीआई के। हम्म इससे पहले, हम्म और जो हमारी ओडीआई की टीम है वो टेस्ट से थोड़ी मिलती जुलती है। और इससे पहले हम्म हमारा टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं रहा है। और बेसिकली तुम्हारा ये कहना है कि हमारी ओडीआई की टीम जो है थोड़ी सी ज्यादा एक्सपीरियंस से भरी हुई लगती है। नहीं, एक्सपीरियंस से भरी हुई लगती है। और उसके बाद हमने ओडीआई वर्ल्ड कप जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था 2023 में। हम्म लेकिन उसके हाँ बाद से हमने सिर्फ श्रीलंका में एक सीरीज खेली है, जहां पर भी हम हम्म वो सीरीज हार गए थे, ओडीआई सीरीज। हाँ, वो भी बहुत बुरी तरीके से हारे थे हम और लोग। उसके बाद हम डायरेक्ट सिर्फ ये अगली सीरीज खेलने वाले हैं, लगभग हम्म 180 दिनों बाद हम वही, ये सीरीज खेलें। और उसके बाद हम डायरेक्ट टूर्नामेंट में जा रहे हैं। तो बिल्कुल। हम इनफ प्रिपेयर्ड नहीं है हमारे ख्याल से इस सीरीज के लिए। हम्म हालांकि हम्म क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स तो हम जानते हैं कि काफी वही अच्छी वही है। वही जो अभी टीम अनाउंस हुई है, मैं उसी के हिसाब से कुछ जो चीजें मुझे जो नजर आई है वो मैं बताना चाहूंगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि शुभमन गिल को चुना गया है एज अ वाइस कैप्टन ओवर केएल राहुल। इस पे तुम्हारे कमेंट। केएल राहुल अभी थोड़ा आउट ऑफ टच चल रहे थे, और उनका वो बन नहीं रहा था टीम में जगह, शायद मेरे ख्याल से थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे चल रहा था। तो वो कहते टेस्ट टीम से बाहर हो रहे थे, अंदर आ रहे थे, बाहर हो रहे थे, उनकी पोजीशन भी फिक्स नहीं हो रही थी। तो उस वजह से शायद मेरे ख्याल से उनको वाइस कैप्टन की पोजीशन से हटाकर शुभमन गिल को दिया गया, क्योंकि शुभमन गिल हम्म मोर लाइक अ परमानेंट सेटअप लगते हैं ओडीआई टीम का। तो जो बिल्कुल। परमानेंट खिलाड़ी होता है उसे हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी ऑफर करते हैं, क्योंकि वो हम्म लाइकली होता है कि वो सारे मैचेस खेलेगा। जिसका पक्का ठीक है। श्योर नहीं होता है कि और लाइक अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी जाएंगे, तो अभी भी श्योर नहीं है हम्म कि हमारे लिए विकेट हम्म कीपिंग ऋषभ पंत करेंगे या केएल राहुल करेंगे। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा था कि शीट पे केएल राहुल का नाम WK उनके नाम के आगे गया है। इसका मतलब अगर इंडिया इस 15 की स्क्वाड में दो विकेट कीपिंग ऑप्शन ले जा रहा है, तो एक केएल राहुल है, एक ऋषभ पंत है। दूसरी चीज मैंने जो नोटिस करी, इसके अलावा दूसरी चीज मैंने ये नोटिस करी कि श्रेयस अय्यर जो है ना, वो काफी, जैसा कि तुमने कहा कि श्रीलंका खेला था इंडिया ने लास्ट, और श्रेयस अय्यर वहां भी शायद नहीं थे उस मैच में।
मुझे ठीक से याद नहीं है, बट वो थे हम्म शायद, वो वनडे टीम का तो वो हमेशा से सेटअप का हिस्सा रहे हैं। हम्म तो वो कहते हम्म हैं, और उनका वर्ल्ड कप में काफी शानदार पोजीशन था, तो उसका उन्हें रिवॉर्ड तो हम्म मिलना ही था। और अभी वो हम्म डोमेस्टिक सर्किट में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, तो श्रेयस हम्म अय्यर हम्म की फॉर्म तो काफी हम्म शानदार चल रहा है, तो उनकी फॉर्म की तो चिंता नहीं है। हम्म बट हम्म तुम्हारा इसके आगे क्या कहना है श्रेयस नहीं, अय्यर का? मेरा मेरा वही कहना है कि श्रेयस अय्यर का भी मतलब देखो, अभी जो है कि उनको ना कंसिडरेशन जो थोड़ी थोड़ी देर बीसीसीआई जो है अपने हाथ खींच रही थी उनकी तरफ से, उनको थोड़ा ना साइडलाइन किया जा रहा था। वो और इवन केकेआर। साइडलाइन उन्हें वो उनके परफॉर्मेंस की वजह से नहीं किया जा रहा था, अब साइडलाइन उन्हें उनके उनके एटीट्यूड। एटीट्यूड, बेसिकली बीसीसीआई ने इसलिए साइडलाइन किया था उन्हें और ईशान किशन को, क्योंकि वो अपने खिलाड़ियों को, जो इंडियन प्लेयर्स हैं, उनसे कहना चाहते हम्म थे कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें जाके। ऐसा ना हो कि जी। वो सिर्फ वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें और आईपीएल खेलें। वो चाहते हैं कि हम्म डोमेस्टिक क्रिकेट भी प्लेयर्स खेलें और हम्म डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करें। हम्म तो इस वजह से वो हम्म डिसीजन लिया गया था, थोड़ा हार्श डिसीजन देखो लिया गया था। देखो, मैं तो पर्सनली देखो वो श्रीलंका वाली सीरीज मैंने तो इसलिए स्किप करी थी, मेरा तो दिल टूटा हुआ था कि भाई वर्ल्ड कप हारने के बाद वो एक मेरा ना पैच चल रहा था उस वक्त, भाई, मेरा मन नहीं था कि मैं नहीं देखूंगा वो। लेकिन वो ढीठ पना देखो ना गया नहीं है कि मतलब क्रिकेट के पीछे लगे ही हुए हैं कि यूट्यूब चैनल तक खोल दिया भाई ने एक। वो वो और इस वो सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं टूटा था, वो 13 करोड़ भारतीयों का दिल टूटा था भाई। वो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी दिल टूटा ही होगा। और जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं यार, प्लीज सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, शेयर करो और लाइक करो हमारी वीडियो। और आप लोग भी कमेंट करो यार, जो बातें हम लोग कर बिल्कुल। रहे हैं उसमें आपको क्या लगता है, कौन सी चीज कैसी लग रही है। आप प्लीज कमेंट करो, जो आपके फीडबैक होंगे हम उनको लेंगे। और कमेंट्स जो आप करोगे हम उस पर कमेंट भी करेंगे, तो प्लीज कमेंट करो और सब्सक्राइब करते रहो। बट खैर आगे बढ़ते हैं। तो श्रेयस अय्यर को वही साइडलाइन वाला जो भी सीन चल रहा था, और जो अभी केकेआर ने भी, केकेआर का भी सिचुएशन जो उनके साथ हाँ, हुआ है, थोड़ा। ठीक है, उस सिचुएशन के बाद अभी उनकी परफॉर्मेंस देखना ना थोड़ा सा मतलब रहेगा कि यार ये प्लेयर अभी ऐसी सिचुएशंस में से निकल के आ रहा है, तो वो भी देखना एक थोड़ा सा मतलब मेरे सही रहेगा। हिसाब मुझे से लगता है उनपे आइज रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से उनका डोमेस्टिक में जिस हिसाब से परफॉर्मेंस चल रहा है, और उसके बाद हम्म वो सब कॉन्टिनेंट में जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और स्पिनर्स हम्म को जिस तरीके से खेलते हैं, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट, तो वो काफी हम्म कमेंडेबल है, और वो काफी अच्छे से खेलते हैं, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है उनका पूरे ओडीआई वर्ल्ड कप में भी, उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट हम्म में भी। तो उनका हम्म फॉर्म तो काफी सही चल रहा है। और ये केकेआर वाली चीज जो तुम बोल रहे हो, और ये जो इंडियन बीसीसीआई ने जो साइडलाइन किया था, तुम ये भी बोला, उसके हम्म बाद उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला और उसके बाद उन्होंने परफॉर्म भी किया है। तो उससे ये भी पता चलता है कि उनकी मेंटल स्टेट भी ठीक ही है, जिस वजह हम्म से परफॉर्मेंस वैसा आ रहा है। तो हम्म वो एरिया ऑफ कंसर्न मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए हम्म एरिया ऑफ कंसर्न ये है कि केएल राहुल कीपिंग करते हुए नजर आएंगे या ऋषभ पंत। ऋषभ पंत हमारे प्राइम हम्म फर्स्ट चॉइस कीपर कौन है? देखो, एक हम्म एक कीपर तो फर्स्ट चॉइस कीपर होने वाला है, दूसरा कीपर हम्म होने वाला है बैकअप कीपर। तो एक हम्म ही प्लेयर खेलने वाला है। तो तुम्हारे हिसाब से कौन, ऋषभ हम्म पंत को खेलना चाहिए या केएल राहुल? केएल राहुल जिसने हमारे 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। उन्होंने हम्म जो पहला मैच हमारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, उसमें ऑलमोस्ट सेंचुरी हम्म बना दी थी। वो उनका एक छक्के से उनकी सेंचुरी मिस हो गई थी, वो छक्का नहीं हो हम्म पाया था, चौका हो गया था। तो हाँ। वो हम सब दुखी थे। तो उन्होंने हम्म ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो मैच खुद जिताया था, उन्होंने काफी अच्छी पारी खेली थी उस चेन्नई की बिल्कुल कठिन बिल्कुल। पिच पे। तो हम्म चेन्नई की उस कठिन पिच पे उनका वो परफॉर्मेंस भी आया था, उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करके भी दिखाया। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी में भी अच्छा बीजीटी में खेला भी था, काफी अच्छी ओपनिंग काफी करके वो दिखाई हाँ, अच्छी जब उनको ओपनिंग मौका करी। मिला। तो उन्हें एज अ प्राइमरी विकेट कीपर कंसिडर करोगे, या फिर ऋषभ पंत जो हमारे एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, जो गंभीर हम्म लव्स लेफ्ट हैंडर, जो कि हमें हम्म, ऐसा लग रहा है देख के, नहीं और देखो जो गंभीर, आतिशी सिर्फ पारी खेलते हैं और हम्म मैच को एंटरटेनिंग बनाते हैं सबको, और वो भी बहुत शानदार है। हम्म। तो इनमें से किसे चूज करोगे? यार देखो लेफ्ट हैंडर बैटिंग कॉम्बिनेशन, क्योंकि अभी मेरे को लग रहा है यहाँ पे देखो, अगर तुम अभी टीम्स में देखो, विराट कोहली राइटी हैं, रोहित शर्मा राइटी हैं, शुभमन गिल राइटी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर तुम नीचे आते हो तो उसमें भी तुम्हें राइट हैंडर प्लेयर्स मिल जाते हैं, जैसे हार्दिक पांड्या हो गए। फिर तुम्हारे पास जितने भी और नीचे श्रेयस अय्यर अधिकतर भी जो एंड राइट में भी हैंडर आते हो हैं, गए। हाँ, श्रेयस अय्यर भी राइट हैंडर हो गए तुम्हारे, अर्शदीप भी राइट हैंडर ही हैं जो, क्योंकि भाई अब तुम नीचे तक भी आ जाती है कभी कभी। अर्शदीप तक की जरूरत ना पड़े हमें, तो वही बेहतर है, अर्शदीप हाँ की जरूरत नहीं तो, पड़नी चाहिए।
तो राइट हैंडर्स जो है ना वो भरे पड़े हैं। और अब देखो, वैसे तो अभी पिछली सीरीज में, T20 सीरीज में तो गंभीर ने अभी लेफ्ट राइट चलाया काफी देर। तो मुझे लगता है क्या पता इस सीरीज में वो अपना कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे सबसे पहले। दोनों को मौका देंगे वो, और जो उनको सुटेबल लगेगा प्रॉब्ली ही विल गो विथ दैट हम स्पेसिफिक अपने प्लेयर। सब्सक्राइबर से भी पूछना चाहेंगे कि उन्हें क्या लगता है, ऋषभ पंत हाँ या केएल राहुल। वो प्लीज अपना कमेंट में हाँ। आंसर बताएं हमें कि और आप किसे देखना मैं चाहेंगे खेलता हुआ हम्म, प्लेइंग और 11 एक में। पॉइंट और मुझे और एक पॉइंट और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जैसे देखो जो ऊपर की मतलब जो है टॉप ऑर्डर है आपका, वो हमेशा ना सेटल्ड सा है। मतलब अभी यशस्वी और रोहित, या फिर आप यश बेसिकली उसके बाद। मेरे ख्याल से हाँ। यशस्वी को मौका नहीं मिलने वाला है। यशस्वी बैकअप हम्म। ओपनर होंगे, क्योंकि जब टीम अगर अनाउंस यशस्वी नहीं भी खेलते हैं, वही क्योंकि जब एग्जैक्टली अगर टीम यशस्वी। टीम अनाउंस हुई हम्म तो शुभमन गिल को अभी तुम्ही बताया, शुभमन गिल को वाइस हम्म कैप्टन अनाउंस किया गया। अब वाइस कैप्टन को हम्म तो कोई नहीं बिठाएगा ना, वाइस कैप्टन वो और तो चीज कैप्टन है, तो वो खेलेंगे तो तो। चीज है, और वही वो मैं बोल दोनों रहा हूँ। ओपनर्स हैं, तो बैकअप ओपनर हम्म ऑटोमेटिकली यशस्वी जायसवाल बन जाते हैं। तो मान लो अगर जैसे अभी यशस्वी ने आज तक तो कभी वन डाउन नहीं खेला है, वी नेवर नो, ठीक है, क्योंकि लेफ्टी आपकी टीम में है नहीं उतने। तुम्हें अगर ऐसे लगता है लेकर के कि तुम चलोगे तो। विराट कोहली की जगह। नहीं, विराट कोहली की जगह नहीं दे रहा हूँ मैं, विराट कोहली की जगह नहीं दे रहा हूँ मैं, वही वाली जगह दे रहा हूँ कि जैसे बेसिकली जो वन डाउन आएगा वो तो विराट कोहली ही आएगा। उसकी अगर जगह, अगर यशस्वी अपनी पोजीशन चेंज कर, या देखो गंभीर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो मैं टॉप दो ऑर्डर जो है। मेरा ये मानना है कि 2023 के वर्ल्ड कप में हमारा प्रदर्शन शानदार था। वो हम्म हमारा एक दिन बुरा हो गया है, सिर्फ एक दिन। हम्म तो हमारा हम्म परफॉर्मेंस तो पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार रहा है। तो अब शानदार रहा मैं है, वो नो डाउट। कॉम्बिनेशन खराब नहीं करना चाहूंगा। जो कॉम्बिनेशन 2023 के हाँ। वर्ल्ड कप में रहा है, मैं उसी के साथ जाना हम्म चाहूंगा। तुम उसके साथ जाना चाहोगे, लेकिन मेरा पर्सनल ये देखना है हमेशा कि केएल राहुल जो है वो मुझे टॉप ऑर्डर में ही खेलते हुए जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे वो ज्यादा नीचे जब आते हैं ना, वो मुझे उतना ज्यादा मतलब एंकरेज वाले रोल में इतना खास पसंद नहीं आते हैं। फिनिशर के रादर रोल देन में। अगर आप, हाँ एग्जैक्टली वो ऋषभ पंत जो रहते हैं ना, अगर उस सिचुएशन में ऋषभ पंत जब नजर आते हैं मुझे मुझे लगता है ऋषभ पंत ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं इन माई आइज। तो बट बाकी सब्सक्राइबर बट आपको लोगों का कभी अपना डिसीजन होगा वो कमेंट करके खैर बता देंगे। बट क्या तुम क्या कह रहे थे? बट मेरा ये मानना है कि मैं ये पूछना चाहूंगा कि एंड में अगर ऋषभ पंत है और वो कहते हैं केएल राहुल खड़े हैं, और तुम्हें एंड में कुछ 5 ओवर में 70 रन चाहिए, तुम्हें भरोसा किस पे ज्यादा फील होगा, केएल राहुल पे या ऋषभ पंत पे? ऋषभ पंत के मैं साथ एक बात तुम्हें डर बताऊं नहीं लगेगा? ये ऋषभ पंत के साथ मुझे डर नहीं लगेगा, और दूसरी देखो ऋषभ पंत के साथ मुझे डर भी लगेगा, लगेगा भी और नहीं भी लगेगा, क्योंकि देखो ऋषभ पंत के साथ कि तो सबको, क्योंकि ऋषभ पंत की जो बैटिंग है सबको एंटरटेनिंग भी बहुत लगती है, साथ में बिल्कुल डर भी बहुत लगता है। वो आपको अपनी रिस्की, एज ऑफ द सीट पे रखते हैं। लिविंग ऑन दी एज वाला गेम ही है भाई उनका। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ साफ सीधी, अभी केएल राहुल की बैटिंग में थोड़ा सा उन्होंने चेंजेस तो लाए हैं, लेकिन उनकी बैटिंग जो है, मैं पर्सनली अभी भी ऐसा बिलीव नहीं करूंगा कि वो 5 ओवर में 70 रन बना के मुझे दे देंगे। तो मैं तो ऋषभ पंत के साथ जाऊंगा, मैं केएल राहुल क्योंकि के साथ जाना चाहूँ। रिस्क है तो इश्क है भाई, साफ सीधी बात मेरे लिए तो मैं ऋषभ पंत के साथ ही जाऊंगा। तो बाकी इसके अलावा तो यार देखो, बॉलिंग पे हमने बात कर ली है, बैटिंग में हमने ये सब चेंजेस देख लिए हैं। तो एक बार अपनी 11 ही बता दो फिर कि कल के मैच में क्या होने वाली है प्लेइंग 11। प्लेइंग 11 तुमने अब तुम्हारी पूछ प्लेइंग लिया तो 11 यार। क्या है? हाँ, मेरी प्लेइंग 11 देखो यही रहेगी कि सबसे पहले तो ओपनर्स हैं अपने शुभमन और रोहित, फिर आते हैं विराट, फिर आते हैं श्रेयस। पक्की बात है श्रेयस तो आएंगे ही आएंगे। ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि ऋषभ पंत आएंगे, मुझे लगता है ऋषभ पंत को मौका मिलना है वाला है। ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे आपके लिए हार्दिक। ठीक। ठीक है, हार्दिक के बाद आपके पास आएंगे अक्षर, अक्षर आ जाएंगे। फिर अक्षर पटेल के बाद जो है मुझे लगता है कि स्टार्ट हो जाएगा आपका शायद टेल एंड प्रॉपर। अभी अक्षर तक के मैंने बाद कितने प्लेयर का नाम बता दिया? 7 का बता दिया। अक्षर के बाद 7 एक बता दें। जडेजा को भी खिलाओगे ही ऑफ कोर्स, इतने नहीं, एक्सपीरियंस जडेजा और खिलाड़ी हैं, अक्षर। और फील्डर भी इतने शानदार है। हाँ, लेकिन अगर मैं जडेजा को खिला तो रहा था, लेकिन मैं अब नहीं खिलाना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो है ना अक्षर को मैं थोड़ा खिलाना चाहूंगा। अक्षर को खिलाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए एक और बॉलर। तो मैं वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में डालना चाह रहा हूँ। ठीक है, 7 तो ठीक है। मैंने बता दिए थे। 8 हो गए। हाँ, वरुण वरुण चक्रवर्ती चक्रवर्ती को भी को डाल 8 दिए। हो गए।
नौ हाँ, 10 हमारे शमी और शमी अर्शदीप और हो गए। अर्शदीप हो गए। 11वां खिलाड़ी एक बचता है। 11वां खिलाड़ी एक बचता है, तो 11वां खिलाड़ी जो है, कुलदीप मैं यादव। चाहता, हाँ मैं कुलदीप यादव को मौका देना चाहूंगा। ओके। मैं हम्म। अपनी 11 बताऊं तो मेरे लिए भी ओपनर शुभमन और रोहित होने वाले हैं। तीसरे नंबर पे हम्म। विराट आएंगे। चौथे पे ऑफकोर्स हम्म। श्रेयस अय्यर। पांचवें पे हम्म। मेरे लिए केएल राहुल। छठे पे मेरे लिए हार्दिक हम्म। पांड्या। सातवें पे हम्म। जडेजा। आठवें पे हम्म। मेरे लिए यहाँ पे मेरी बैटिंग खत्म होगी सातवें में जडेजा के बाद। फिर मैं आठवें पे अच्छा। कुलदीप को खिलाना चाहूंगा। और फिर ओके। नौवे पे मैं वरुण चक्रवर्ती को। और 10 11 हम्म। मेरे दो सीमर होंगे, शमी और अर्शदीप। तो सिर्फ दो ही मतलब पेसर्स खिला रहे हो तुम? दो पेसर, थर्ड वैसे पेसर हमारे हाँ हार्दिक एग्जैक्टली पांड्या वैसे है। हाँ वैसे इसी चीज से मतलब मैं ये बताना चाहूंगा कि कल जो है, जहां मैच हो रहा है बेसिकली नागपुर में, वहां की पिच है स्पिन फ्रेंडली, ठीक है? तो अब तुमने तो तो खैर तो तुमने, आप T20I में एक सीमर लेके जा सकते हो। आप 50 ओवर्स में तो आपको दो सीमर चाहिए ही चाहिए। और दोनों हाँ ये तो है। फ्रंट लाइन सीमर चाहिए। और उसके अलावा आपके हाँ। पास तीन स्पिनर हैं तो दो सीमर हो गए आपके पास फुल हम्म। टाइम। थर्ड हम्म। हार्दिक पांड्या आपके थर्ड सीमर हो गए। और फिर आपके हम्म। पास वरुण नहीं चक्रवर्ती रहेंगे। बैटिंग, मैं बैटिंग डेप्थ की थोड़ी सी बात कर रहा था, जहां तुमने अक्षर को निकाला। अक्षर। बट हम्म। 7 नंबर तक हमारे पास तब भी बैटिंग है। हमारे पास जडेजा है। हम्म। जडेजा के बाद हम्म। उसके बाद वरुण और कुलदीप को मैं रखना चाहूंगा टीम हम्म। में। बट हम्म। अगर आई थिंक मोर ओवर हमारी टीम सेम ही है, बट तुमने शायद जडेजा को रखा है, राइट? हाँ, मैंने जडेजा को रखा है हाँ और तुमने जडेजा को कुल रखा है, मैंने अक्षर को हाँ। रखा है। बट मे भी कुलदीप तो मेरी भी टीम में है। बट ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हो कि कुलदीप को बिठा दें गंभीर। क्योंकि कुलदीप को तो T20I में भी मौका नहीं मिला। कुलदीप को बिठा दिया जाए, हम्म। उसकी जगह अक्षर या वॉशिंगटन खेल सकते हैं। देखो कुछ होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे हिसाब से तो हमें तो लगता है अभी यही होगी प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है, आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी यार? कमेंट करके हम लोगों को बताओ। और कल की मैच, जैसा कि मैं अभी एंड करते वक्त यही बता रहा हूँ आप लोगों को कि कल की पिच है नागपुर वाली, स्पिन फ्रेंडली होती है यहाँ पे। मोस्टली जो भी टीम चेस करती है ना, वो जीतती है। तो तुम्हारा क्या कहना है, इंडिया को चेस करना चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए? इंडिया को मेरे ख्याल से चेस करना चाहिए। चेस चेस अच्छा करना, करते। वनडे क्रिकेट में चेस चेस मास्टर, बेस्ट है। और चेस चेस मास्टर की मास्टर वापसी। हमारे पास है तो टॉस जीत कर हमें बॉलिंग ही लेना चाहिए और टारगेट को चेस करना चाहिए। तो चलो इसी के साथ देखते हैं कि हमारे कल के मैच में क्या नया देखने को मिलता है। बहुत दिनों बाद ओडीआई देखने का मौका मिलेगा यार, इतने महीने बीत गए बिना बिल्कुल। ओडीआई देखे हुए। इस साल का पहला पहला ओडीआई होगा ODI। हमारा। और हमारी पहली तैयारी होगी फुल फ्लेजेड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि एक 50 ओवर गेम होता है। पूरा टूर्नामेंट ही एक्चुअली 50 ओवर होता है, सिर्फ एक गेम नहीं। तो इसी के साथ देखा जाएगा टीम कॉम्बिनेशंस क्या होंगी, कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म करता है। वरुण चक्रवर्ती को एक बार फिर से नजर में देखेंगे हम लोग कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। और जैसे ही मैच खत्म होगा यार, हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे लाइव। में भी मैं या साहिल भाई, अभी हम दोनों बहुत एक दूसरे से दूर हैं। तो मीलों दूर है अभी हम। फिलहाल मीलों दूर हैं अभी। तो ऐसे ही, या तो हम लोग वीडियोस में भी आपके साथ ऐसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए चलो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और आज के लिए इतना ही। चलो ठीक है ना? ओके। हाँ। चलो चलिए, बाय बाय। मिलते हैं। बाय बाय।